हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर लेविस थ्योरी से। ठीक है, इससे लेविस थ्योरी से लिखिएगा लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो भाई, लेविस ने कहा कि अगर हम कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो इंफॉर्मेशन किसने दिया था? लेविस ने। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये इंफॉर्मेशन किसने दिया था? लेविस ने। ठीक है, हेडिंग लिखना आप। लेविस स्ट्रक्चर में पहले देखो क्या आएगा, N1। N1 क्या होता है भाई? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इन्होंने कहा N2। क्या कहा भाई इन्होंने? N2 कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, N2 लिखिएगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम। ठीक है, चल तीसरा लिखना N3। N3 क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालते हैं? ये होता है N2 माइनस N1। उसके बाद आता है N4। N4 क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं भाई? N3/2। फिर आएगा N5, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड कैसे निकालते हैं भाई? N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। फिर आएगा N6, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये होता है N5/2, N5/2, है ना। लेविस ने जब स्ट्रक्चर दिया तो उन्होंने कहा कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये बात किसने कहा? लेविस ने। फिर उन्होंने ये निकाला कि भाई उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें से कितने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर कितना बॉन्ड बनेगा, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भाई कि उसमें कितना लोन पेयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए CH4 का, मेथेन का, स्टार्ट कहाँ से करते हैं भाई? पहला एग्जाम्पल CH4 से। ठीक है, तो इसके लिए पहले निकालोगे आप N1। क्या निकालोगे आप? N1। N1 क्या कहता है भाई? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ऑल एटम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 हाइड्रोजन है ना, इसे लिखेंगे 1 इंटू 4। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 और 4 कितना होगा? 8। अब ये जो भी है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम। कार्बन कितना है? 1, ये 8 8 कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन। फिर निकालेंगे N3।
N3 कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 माइनस N1, यानी N3 आएगा 16 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद निकालोगे आप N4। N4 क्या होता है? N3/2। N3 कितना? 8/2, यानी 4 बॉन्ड। बॉन्ड कितना बनेगा? 4। फिर क्या आएगा? N5। N5 क्या है? N1। N1 कितना है? 8 माइनस N3 कितना है? 8 माइनस 0। इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए N6 भी क्या होगा? 0। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। चलिए समझ गया आप। N1 का क्या मतलब है भाई? N1 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। अगर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव है तो घटा दिया जाएगा। दूसरा है N2, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम। तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चौथा है N2 माइनस N1, मतलब ये बॉन्ड निकल जाएगा। अब देखो, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। तो देखो, जब भी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सबसे पहले उसमें आता है सेंट्रल एटम। सबसे पहले कौन हेडिंग आती है भाई? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। दूसरा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई? V माइनस S/2 माइनस U। अब यहां सवाल आएगा V क्या है, S क्या है, U क्या है? V का मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका लिखा जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। S क्या है? S का मतलब सीधे रख दोगे आप नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड। U क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अनशेयर्ड देखो निकालते कैसे, समझना तरीका क्या होता है। जब भी निकालते 8 माइनस जितना वो बॉन्ड, जितना भी तुम्हारा S/2, जैसे ये वैल्यू आ रही है, ये N3 है ना, ये घटा देना। सबसे अच्छा रहेगा 8 माइनस N3 कर दोगे, तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि कम से कम आप ये सीख गए होंगे। N1 N2 मिटा दिया जाए थोड़ा, अभी तो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। चलो देखो, अब कह रहा है देखो, जब स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले क्या लिखना होगा भाई? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन होता है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सेंट्रल एटम नहीं होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अगर CH4 को देखा जाए तो हाइड्रोजन होगा नहीं, कौन सेंटर में भाई? कार्बन। तो किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। इतनी बात सुन पा रहे हो आप? अब देखो यहां से N4 निकाले हो कि कितना बॉन्ड बनाना है इसमें? 4 बॉन्ड। देखो ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। यानी लेविस ने कहा कि जब सबका आप निकालोगे स्ट्रक्चर मेथेन का, कुछ इस तरह से बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा, उस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 बॉन्ड ऐसे बना दिया गया, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाएगा H2O का। किसका? H2O। हम चाहते हैं इसको नोट कर लो आप अच्छे से, है ना। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल किसका लेते हैं भाई? H2O, वाटर का। ठीक है, अब ये समझ गए ना सेंट्रल एटम, और ये भी समझ गए फॉर्मल चार्ज। चलो अब देखो, लेविस ने कहा
कि अगर आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना है, जल का, किसका, जल का, तो सबसे पहले लिखो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते थे N1, क्या बोला जाता था, N1। कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6 इंटू 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आएगा N2, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसलिए होगा 2 इंटू 2, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो हो जाएगा 12 माइनस 8, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, एक मिनट, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, 4/2 यानी 2 बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा, 2 बॉन्ड। फिर आएगा N5, N5 क्या होता है भाई, N1 माइनस N3, N1 कितना है 8, N3 कितना है 4, बचेगा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N6, नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर कितना, देखो लोन पेयर कितना आएगा 4/2, 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर। अब देखो जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे इसका, तो सबसे पहले आएगा सेंट्रल एटम, भाई ये H2O है ना, ये जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सेंट्रल एटम। तो कौन सेंट्रल एटम होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बट ये कभी सेंट्रल एटम नहीं होता। तो कौन सेंटर में हो गया भैया, ऑक्सीजन। और कितने हाइड्रोजन है, 2। अब देखो बॉन्ड कितना बनाना है, 2 बॉन्ड। तो लोन पेयर किस पर आएगा, ऑक्सीजन पे। देखो ये लेविस ने कहा इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, किसका बनेगा, वाटर का। इस तरह से किसका बन जाएगा भाई, वाटर।